everyone. Today we are going to start chapter 10, the journey of food for class 4th. Now for this, first we are going to understand the topic, how does food reach our tables? खाना हमारे टेबल तक पहुंचता कैसे है? So for this, let us first understand what is crop. क्रॉप क्या होती है? Now plants of one kind grown on a large scale. जब एक ही तरह के प्लांट हम बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े खेतों में लगाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन अ फील्ड, एक खेत में जब हम एक ही तरीके के प्लांट्स लगा देते हैं एक पर्टिकुलर खेत में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम कल्टिवेशन कहते हैं. राइट. सो दिस इज क्रॉप एंड कल्टिवेशन. नाउ let us understand the different steps, different processes that takes place from the starting in the field and how it reaches to our table. So first step is the plowing. Plowing is the process in which the soil is loosened. सबसे पहले खेतों में जहाँ पर भी क्रॉप लगाई जा रही है वहाँ की मिट्टी को लूज किया जाता है. Now loosening that soil is known as plowing. Now क्यों लूज किया जाता है? Because loose soil helps the roots of the plant to penetrate inside it, right? And it also helps to absorb the nutrients and water from the soil easily. So that is why plowing is necessary. After plowing, the seeds are sown. जब हमने soil तैयार कर ली उसके बाद हम उसमें बीज डालते हैं. Then the plant starts growing, right? And after that, there are so many insects and pests which can harm your crop. बहुत सारे insects होते हैं, pests होते हैं जो आपकी फसल को यानी कि crop को ख़राब कर सकते हैं, right? So उन insects से और pests से बचाने के लिए जो farmers होते हैं they used to spray insecticides and pesticides. Okay. Now after that, हार्वेस्टिंग, जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, देन इट इज़ हार्वेस्टेड. नाउ हार्वेस्टेड बेसिकली मीन्स फसल पक गई है, अब उसको काट लिया जाए. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. देन नेक्स्ट इज द हार्वेस्टेड क्रॉप इज देन पैक्ड. अगर आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाए हैं खेत में तो उनको तोड़ने के बाद में उन्हें पैक किया जाता है. अगर आपने सीरियल्स लगाए हैं, पल्सेस लगाए हैं तो उनको काटने के बाद में उनको भी पैक किया जाता है सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू द होलसेल मार्केट एंड they can be further transported to different places. Now what happens in packaging? Basically packaging is done in gunny bags, right? If cereals are there, like कोई भी सीरियल आपने ग्रो किया है क्रॉप में या पल्सेस ग्रो किए हैं तो आप उसको गनी बैग्स में स्टोर करते हैं, पैक करते हैं. एंड इफ़ यू हैव ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं यानी कि ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स में पैक करते हैं. ओके. Then after packaging, this food is transported to mandi, the wholesale market, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान जाता है, फूड जाता है, वो होलसेल मार्केट कहलाता है, उसे हम मंडी भी कहते हैं. ओके. नाउ from mandi or we can say from wholesale market, the retailers used to buy the food. ओके. जो छोटी छोटी दुकान के लोग होते हैं, जिनके पास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो लोग यहाँ मंडी में आके सामान फूड लेके जाते हैं और अपनी दुकान में रखते हैं. राइट. सो फ्रॉम मंडी द फूड गोज टू द रिटेलर, दुकानों में पहुँच गया खाना. ठीक है. नाउ फ्रॉम रिटेलर वी यूज टू बाय द फूड. अब रिटेलर्स यानी कि जो छोटी छोटी शॉप्स थी, वेजिटेबल शॉप या फ्रूट शॉप या फिर ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से हम लोग लेके आते हैं सामान, यानी कि फ्रॉम रिटेलर्स द फूड कम्स टू आवर हाउसेस. इन आवर हाउसेस आवर मदर कुक्स द फूड एंड हेंस इट रीचेज आवर टेबल. राइट. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द फील्ड and from there the seeds are grown, they get matured, then harvesting took place, then packaging was done, then it was transported to mandi. Thereafter the retailers bought the food from there and from retailers we bought the food. Okay.
Now coming over to the next topic is about cereals. Now cereals are also called as grains, like for example wheat, rice, maize, millet, oats, all these are cereals. और ये क्या है? ये basically plant के seeds है जिन्हें हम as a food use करते हैं. Okay. Now there are many places in the world where rice is the staple food. That means उनकी जो डाइट होती है, उनका जो फूड होता है, उनका खाना जो होता है उसमें राइस ज़रूर होता है. That because of that we call it as a staple food. So in various places in the world, rice is the staple food. And then we have oats and cornflakes. You must know, you must be knowing this, that most of the people who are working, whose office time or school time is early in the morning, they used to have oats and cornflakes in their breakfast. Okay, so this is about cereals. Now let us see the next heading. Now next is about pulses. Now pulses are basically the dried seeds of the plant. Okay, जो सूखे हुए बीज होते हैं वही pulses होती हैं. Now these pulses are rich in proteins. Proteins में बहुत rich होती हैं pulses. That's why they help our body to grow. हमारी body को grow करने के लिए proteins are very much essential. Proteins बहुत ज़रूरी है और ये protein मिलता है हमें pulses से, यानी कि दालों से. Now examples are urad, rajma, moong, chana and so many other pulses are there. All these pulses are rich in protein. Next is about fruits and vegetables. Fruits and vegetables, they are full of vitamins, minerals and many other nutrients, right? इसमें बहुत सारा vitamins, बहुत minerals और बहुत सारे nutrients होते हैं and that's why they are called as protective food. Protective food means बीमारियों से बचाने के लिए fruits and vegetables हमारी body को help करते हैं, इसीलिए इन्हें हम protective foods कहते हैं. Example, vegetables, we have so many vegetables: potato, cabbage, cauliflower, ladyfinger, brinjal, all these are vegetables. And in fruits we have mango, apple, guava, pineapple and banana. So many fruits are also there. So these all are rich in vitamins, minerals and nutrients. Then if we talk about India, India is the largest producer of mango, banana and चीकू. इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंगो, बनाना एंड चीकू होता है और यहाँ से कई देशों में ये एक्सपोर्ट किया जाता है. Now next about nuts. Nuts are rich in oil and minerals. Okay, nuts जो है वो oil and minerals में rich होते हैं. The examples are cashew nut, walnut, groundnut. These are all example of nuts, right? And they keeps our body glowy and supple. Okay, then we have oil seeds. Oil seed, definitely the oil is very much important ingredient of our cooking. जो भी खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, for that oil is very much important, right? So how we are getting this oil? Oil हमें मिलता कैसे है? Oil is extracted by crushing the seeds. Plant के जो seeds होते हैं उनको crush करके उसमें से oil निकाला जाता है, right? Now examples here basically जो हम सीड्स यूज़ करते हैं ऑयल के पर्पज़ से. सो दैट एग्जाम्पल्स आर सोयाबीन, coconut oil, mustard oil, rice bran. So all these are examples of the seeds of the plants from which we obtain the oil, and that's why these are called oil seeds. Okay, and now next and the last topic here is about spices. Spices यानी कि मसाले. In Indian food, spices are very much important. They add flavor and taste to our food, right? And from which part of the plant we obtain spices? Almost every part of the plant can give us a spice, like flowers, fruits, bark, seeds, roots. All these parts can give us the spices. Now examples for spices, we have cardamom, we have cumin, we have fennel, we have bay leaf, then we have cinnamon. So all these are example of spices. Now this completes our chapter, the journey of a food. I hope you all have understood it well. Thank you.